प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ ह्रास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर क्रिएट होते हैं। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। आप डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? मीन्स विच टाइप्स ऑफ एसेट्स पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड मशीनरी, थर्ड गुड्स एंड कंसाइनमेंट एंड फोर्थ पेटेंट्स। इस क्वेश्चन पे हम लोग ऑलरेडी पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं और ये सन 2003 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। इसके अलावा भी कई साल ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है जिसका ईयर नहीं मेंशन है। ओके, तो बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चालान पर माल, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रास लगाए जाने का कारण है, मतलब काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें आर, इसमें डिप्रिसिएशन लगाए जाने के क्या कारण है? पहला, मूल्य में कमी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस। सेकंड, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, टूट फुट वियर एंड टीयर। एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 2014 और 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूल्य में कमी, जैसे हमारे फिक्स्ड एसेट्स का हम लोग यूज करते हैं तो डे बाय डे उसकी मूल्य घटती चली जाती है, तो इसी के कारण हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ह्रास की राशि यदि ह्रास घटती मूल्य पद्धति से लगाया जाता है, मीन्स कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर डिमिनिशिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है तो उसको चार्ज किया जाता है, तो उस पे क्या ऑप्शन बनता है? प्रतिवर्ष घटती है, ऑलवेज हमेशा घटती रहेगी, या प्रतिवर्ष बढ़ती है? डेप्रिसिएशन में तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, एक समान रहती है। और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, मीन्स आपका फर्स्ट लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिक्रीजिंग इन एवरी ईयर। सेकेंड ऑप्शन ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग इन एवरी ईयर। थर्ड, इक्वल्स इन एवरी ईयर। एंड फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि ह्रास घटती मूल्य पद्धति या डिमिनिशिंग मेथड आप इसको बोल सकते हैं, या डेप्रिसिएट वैल्यू मेथड भी आप बोल सकते हैं, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी आप बोल सकते हैं। तो इस पे डिप्रिसिएशन एवरी ईयर, प्रतिवर्ष घटती रहती है। ओके, जैसे पहले साल जो डिप्रिसिएशन लगा आप कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरे साल उससे पहले साल की अपेक्षा कम लगेगा, तीसरे साल जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो दूसरे साल की अपेक्षा कम लगेगा, और इस तरीके से प्रत्येक वर्ष में ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4, किस संपत्ति के गुण परिमाण अथवा मूल्य में अस्थायी एवं निरंतर कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं? मतलब किसी भी एसेट्स की जो क्वालिटी है, जो इसका रिजल्ट है और इसकी जो भी वैल्यू होती है उसमें फिक्स्ड एंड कंटिन्यूटी रूप से इसकी वैल्यू में घटती कमी चली आती है, ये डिफाइन किसने दिया है? अकॉर्डिंग टू कार्टर, अकॉर्डिंग टू पिकल्स, अकॉर्डिंग टू बार्टली बाय एंड अकॉर्डिंग टू विलियम्स। कार्टर ने इसको डिफाइन किया है कि पिकल्स ने किया है कि बार्टली बाय ने किया है कि विलियम्स ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका डिफाइन कार्टर ने ये डिफिनेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है? मतलब विच टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन
जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो लास्ट में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए लिखा है अस्थायी पद्धति, बी क्रमागत पद्धति, सी वार्षिकी वृत्त पद्धति एंड फोर्थ ह्रास पद्धति। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ऑप्शन नंबर ए इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकेंड डिमिनिशिंग मेथड, थर्ड एनुटी मेथड एंड फोर्थ डिप्रिसिएशन फंड मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड मेथड। इस मेथड के अनुसार एवरी ईयर डिप्रिसिएशन की राशि क्या रहती है, सामान्य होती है, और लास्ट में जब हम लोग डिप्रिसिएशन को चार्ज करते चले जाते हैं तो लास्ट में इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, ह्रास की किस पद्धति के अंतर्गत ह्रास की राशि प्रति वर्ष घटती जाती है। अभी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि मतलब विच टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन इफ डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इन एवरी ईयर आर डिक्रीजिंग, घटती चली जाती है। इसमें अस्थायी पद्धति लिखा है, क्रमागत पद्धति लिखा है, वार्षिकी वृत्त पद्धति लिखा है और ह्रास कोष पद्धति लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रमागत ह्रास पद्धति। डिमिनिशिंग मेथड में एवरी ईयर डिप्रिसिएशन की वैल्यू घटती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ह्रास की किस पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है। इस टाइप का भी ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा कि विच मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल, बराबर होती है। पहला ह्रास कोष पद्धति में, डिप्रिसिएशन फंड मेथड में, सेकंड वार्षिकी वृत्त पद्धति में, एनुटी फंड मेथड में और एनुटी मेथड में, फोर्थ क्रमागत पद्धति में, डिमिनिशिंग मेथड में एंड फोर्थ अस्थायी पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये एवरी ईयर आपका डिप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर द जो अस्थायी पद्धति है या इसको इंग्लिश में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य लागत पर ह्रास पद्धति से काटा जाता है। मूल्य लागत पे ह्रास पद्धति किस पद्धति इसके अंतर्गत काटा जाता है। अस्थायी पद्धति के अनुसार, क्रमागत पद्धति के अनुसार, वार्षिकी वृत्त पद्धति के अनुसार या डिप्रिसिएशन फंड मेथड के अनुसार, ह्रास कोष पद्धति के अनुसार। क्या करा कि ओरिजिनल कास्ट पे डिप्रिसिएशन किस मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कि डिमिनिशिंग मेथड में कि एनुटी मेथड में कि डिप्रिसिएशन फंड मेथड में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ह्रास कोष पद्धति में ये मूल्य लागत पर ये डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अस्थायी संपत्ति के डैश पर लगाया जाता है। जो हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स के किस मूल्य पर चार्ज किया जाता है। फर्स्ट लिखा है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, सेकंड लागत मूल्य, कास्ट प्राइस, थर्ड पुस्तक मूल्य, ये मूल्य लिखा हुआ है पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू। क्लियर। एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बुक वैल्यू। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन में को लगाते हैं तो पुस्तक का एसेट्स के पुस्तकीय मूल्य जो बुक वैल्यू दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अगेन थैंक यू।